आज हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण विषय आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी जरूरी प्रश्नों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आपदा क्या है, आपदा किसे कहते हैं या आपदा से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से प्रश्न का प्रारूप हो सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। ऐसी अचानक घटित होने वाली घटना जिससे मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचती है, उसे आपदा कहते हैं। यानी ऐसी अचानक घटने वाली घटना जिससे मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचती है, उसे आपदा कहते हैं। अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। यानी आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं या आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार से दिया रहे तो उसका उत्तर हम सरल भाषा में इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे आपदा से पहले की तैयारी, आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य तथा आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण से संबंधित सभी उपायों को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी कि आपदा से पहले की जो हम तैयारी करते हैं, आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य तथा आपदा के बाद जो पुनर्वास और पुनर्निर्माण से संबंधित सभी उपाय होते हैं, उन्हें ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। अब सवाल आता है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं या आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए। अगर इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा जो होती है उसके विषय में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक आपदा क्या है, तो उसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होने वाली आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी प्रकृति द्वारा उत्पन्न होने वाली आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा और चक्रवात, ये सभी जो आपदाओं के उदाहरण हमने आपको बताए, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न आपदा है, प्रकृति प्रदत्त है। अगला प्रश्न, मानव निर्मित आपदा क्या है। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि मानव निर्मित आपदा क्या है, तो इसका जवाब भी हम बहुत सरल तरीके से दे सकते हैं। मानव की लापरवाही या गलत गतिविधियों से उत्पन्न आपदाओं को मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, आग लगना, बस, ट्रक आदि का एक्सीडेंट होना यानी उनका दुर्घटना, और रासायनिक रिसाव, ये सभी मानव निर्मित आपदाओं के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख आपदाओं की। जैसे बाढ़ क्या है या बाढ़ किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। से अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और इसे ही बाढ़ कहते हैं। यानी अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाना बाढ़ कहलाता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सूखा क्या है, तो लंबे समय तक वर्षा न होने की स्थिति को सूखा कहते हैं, जिससे जल संकट और फसल की क्षति होती है। अगर आपसे पूछे कि भूकंप क्या है, तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में अचानक होने वाली हलचल के कारण पृथ्वी की सतह का हिलना भूकंप कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि आपदा प्रबंधन के चरण कौन कौन से हैं। तो आपदा प्रबंधन के 4 चरण हो सकते हैं या होते हैं। पहला निवारण, दूसरा तैयारी, तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा पुनर्वास।